हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इस पेपर के साथ सिर्फ पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके विद सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं वो काफी डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को। रीजन ये है कि स्टूडेंट कभी स्टडी नहीं करते हैं, अदर सब्जेक्ट तो स्टडी कर लेते हैं, बट इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं। इसलिए मैं विद सोल्यूशन के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको प्रिपेयर करके जाने में इजी रहेगा। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दे दूंगा स्टूडेंट, जिसको प्रैक्टिस करके जाना है। इसके लिए आपको कहाँ पे मॉडल पेपर मिलेगा मैं आपको बाद में बता देता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर में क्या दिया। 3 आवर्स का पेपर है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। कुछ यहाँ पे नोट्स लिखे हैं जिसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। आपके पेपर लिखने से रिलेटेड नोट्स ही है। सेक्शन 1 जो है प्रोज करके दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा रीडिंग फॉर द कंप्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी, समरी, नोट्स मेकिंग और माइंड मैपिंग, ठीक है। ये सब टोटल यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन। 12 मार्क्स के लिए आपको है, आपको रीड करना है और जो इसके आंसर वो आंसर देना, ठीक है। आपको यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, लिखा है कि कंप्लीट द वेब अबाउट द लिटरेसी। आगे लिखा ल्यूरल टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट द आर्किटेक्ट गुडबॉल्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूरा आप रीड करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ए एक्टिविटी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखा है लिटरेसी लॉरल, डिस्कस द टॉपिक। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, इधर पे क्या आएगा, आपको इसको फिलअप करना है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है गिव द रीजन आर्किटेक्ट गोडोवेल has firm behalf that all the arts are equal because dash। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको फिलअप करना है। दूसरा यहाँ पे था, लिखा है acute good ball develop the interest in the lecture, sorry यहाँ पे कुछ शायद से दिख नहीं प्रॉपर, एंड द म्यूजिक इन द चाइल्डहुड डेज बिकॉज डैश। तो यहाँ पर आपको क्या राइट ऑप्शन आएगा वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1-3 है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर नॉर्थलेस कैलकुलरली आई हैड द रिच चाइल्डहुड, एक्सप्लेन द इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट 4 to 5 सेंटेंस अबाउट दी योर चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड टू योर फैमिली। फैमिली से रिलेटेड जो मेमोरी है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है लैंग्वेज स्टडी, द यूज ऑफ टॉक अबाउट द केशव सूद। यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। यूज द वर्ड एंड रीराइट करना है। आई डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशन इन द डेप्थ बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड। यूज द थ्रो टू मेक इट द कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वोकैबुलरी लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको एमिनिटीज दिया हुआ है, ब्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिच दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट इसके जो भी राइट ऑप्शन रहेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। आंसर यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ, बट मैं आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना कि कितना आपके राइट है या रॉन्ग है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का बी आता हूँ, जो कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया। नॉन टेक्सुअल ग्रामर लिखा डू एज ए डायरेक्ट, लिखा गर्ल्स वाज कुकिंग रूट्स एंड ट्री लिव द विदाउट फायर। इंसर्ट एंड अप्रोप्रिएट द आर्टिकल्स वेयर इज द नेसेसरी। यहाँ पर है आई हैव टेकन पुअर मैन्स अवे आउट, आई विन
आगे देम आई ऑलवेज हैव बीन फेनिसिटेड, आगे यहाँ पे लिखा डैश द इंडियन ओशियन, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशन एंड रीराइट आपको करना है वापस से। नेक्स्ट यहाँ पे देखा द किंग आस्किंग देम व्हाट डू यू कॉल द गेम, रीराइट द इनडायरेक्ट स्पीच आपको लिखना है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, लिखा है स्पॉट द एरर एंड रीराइट दिस सेंटेंस, सीबी रमन नॉलेज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स एंड अब नॉर्मल, 1 मार्क्स के लिए। इसके भी आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप आंसर को चेक करोगे यहाँ पे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वापस से आपको 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। तो आपको पूरा ये सेंटेंस दिया है, जब आपको पेपर मिलेगा तो एक बार पढ़ लेना। माई सन स्टार्ट द स्कूल टूडे, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है, इसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द 2 मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट दैट समराइज द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको रीड करके समराइज में आपको क्या करना है, सुटेबल स्टेटमेंट दैट समराइज द एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर लिखा द एक्सट्रैक्ट इज द अबाउट द अब्राहम लिंकन इज द पैशन एंड जेस्ट फॉर द लर्निंग, क्या है, extract the deal about what school should do or should not do, स्कूल को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। extract speak the about the Lincoln behalf that the education is the potential tool for building up the all the round of the personality for the student। next यहाँ पे extract the deal with the Lincoln appeal to the teacher to be the lenient as well as the strict with the student। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, समराइज करके एक्सट्रैक्ट करना है सेंटेंस यहाँ पे आउट ऑफ 2 मोस्ट सुटेबल सेंटेंस में से। दूसरा यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द लिंकन चाइल्ड कैन सेव द हिमसेल्फ फ्रॉम द इमिटेशन द क्राउड बाय डैश। दूसरा अकॉर्डिंग टू द लिंकन एडवेंचर मीन्स डैश। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन इट इज द फॉर मोर हॉनरेबल टू फॉल देन टू चीट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अबाउट द 50 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे देना है। डिस्क्राइब योर व्यू इन द अबाउट 50 वर्ड अबाउट द टीचर स्कूल कंट्रीब्यूट इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टूडेंट। आपको क्या करना है, एक पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। डिस्क्राइब योर व्यू क्या है, अबाउट 50 वर्ड में लिखना है। टीचर्स स्कूल कंट्रीब्यूशन इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टूडेंट, ये सब। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी दिया है वो यहाँ पर यू वुड बी ट्रेट हिम जेंटली, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन ऑप्शन इन विच द model auxiliaries should be advised in use and rewrite। You will be treat him gently, you need to treat him gently, you need to treat him gently, you shall treat him gently। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा है it is the adventure that might take him across the content, रिमूव दैट एंड रीराइट आपको करना है। वोकैबुलरी से पूछा है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड रीराइट आपको करना है। क्रॉक, स्कॉप, स्टीर और सबलाइन। यहाँ पे लिखा है द होल ऑफ द सैडरी माउंटेन आर अबाउंडिंग इन द पिक्चर एंड डैश आर सिनेरियो, सॉरी स्कैनर। He was trying to involve in the another dash deal। यहाँ पे क्या आएगा, आपको फिलअप करना है। When the planning that boat trip, he had completely forgotten that we need the somebody to dash। आगे यहाँ पर is the enemy dash is the tear drop। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको ये सब फिलअप करना है।
इसके आंसर भी यहाँ पर नीचे आप लोग इसको बाद में खुद से सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का भी समराइज करने के लिए समरी दिया यहाँ पर। राइट द समरी अबाउट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2A इन द शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू एंड सजेस्ट द सुटेबल टाइटल। आगे लिखा है अब्राहम लिंकन लेटर टू द टीचर एडवेंचर ह्यूमैनिटी होनेस्टी चाइल्ड टेकल्स ups and down in the life book reading not follow the crowd message conclusion। अभी आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर, इसको आप लोग देख लेना कैसे लिखना है। इसके बाद माइंड मैपिंग आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में। डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन यूजिंग द योर ओन आइडिया टू इलिस्ट्रेट ऑन द टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपको खुद का आइडिया यूज करके माइंड मैपिंग करना है। नाउन एंड इट टाइप्स यहाँ पे दिया है। यहाँ पे लिखा टिप्स फॉर द माइंड मैपिंग दिया है। कनेक्ट योर थॉट्स ऑन आइडिया यूजिंग द टाइटल यूज करके आपको कनेक्ट करना है। यूज योर ओन डिजाइन फॉर्मेट फॉर द ब्रांचिंग के लिए आपको यूज करना है। क्रिएट मिनिमम 2 और 3 मेन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस एक्सक्लूडिंग द टाइटल को छोड़ के आपको ऐसे क्रिएट करना है। इसके सोल्यूशन यहाँ पर है, बट आप ट्राई करो पहले खुद से सॉल्व करने के, उसके बाद सोल्यूशन आप लोग देखो। यहाँ पर सेक्शन 2 आपका आ गया यहाँ पर पोएट्री एंड एप्रिसिएशन है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक पोएम दिया हुआ है आपको, इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब देने। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट आपको करना है। तो आप पहले इसको पूरे पोएट को पढ़ोगे, उसके बाद ही आपको समझेगा। इन द पास्ट पोएट हैड मेनी फ्रेंड बट नॉट अ रियल फ्रेंड। बोलता है जो पास्ट में पोएट था उसके पास बहुत सारे फ्रेंड थे बट नॉट रियल फ्रेंड कोई नहीं था। पोएट फील लाइक अ चाइल्ड हु कैन ब्लो द trumped which he held as he pleased। Sorry, आगे लिखा according to the poet poor people do not need to rich but much rich people must be a poor। When the poet became a poor he had many real friend। तो यहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चन की आपको क्या करना है, ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए बी में दिया है गिव द रीजन। यहाँ पर लिखा फ्रेंड कम नॉकिंग ऑल द डे एट द पोएट डोर। आगे लिखा पुअर मैन वाइफ हम लाइक बीज। आगे लिखा है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स मेनी मनी मेक द वर्ल्ड गो राउंड एक्सप्लेन योर व्यू इन द 50 वर्ड इन द लाइट ऑफ द पोएम। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन एंड हाउ देयर वाई डू हार्म लाइक बी आपको बताना है। आगे लिखा है क्रिएटिविटी कंपोज 1 सेंटेंस ऑफ ओवर 4 लाइन इन द फ्रेंडशिप। देखिए आपको कंपोज करके 1 सेंटेंस में बताना, ठीक है, 4 लाइन को फ्रेंडशिप को। इसके भी आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी एप्रिसिएशन वापस से है 4 मार्क्स के लिए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड रीराइट द एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो आपको पहले रीड करना पड़ेगा, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रॉम द पोएम देम एंड द सिग्निफिकेंस पोएट स्टाइल लैंग्वेज फीचर पोएटिक डिवाइस। आगे यहाँ पे लिखा है इंस्पिरेशनल मैसेज वैल्यू मोरल रिफ्लेक्ट योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द पोएम। यहाँ पर भी इसके सोल्यूशन आप लोग बाद में सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन 3 आता है राइटिंग स्किल जो कि 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ड्राफ्ट दी वर्चुअल मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है
using the information from the dialogues given below, rewrite the message which should be left for the her sister sweet. Do not leave out any vital information, add any new information. तो यहाँ पर इसके दिए हुए, ठीक है, सोल्यूशन तो आप लोग बाद में देख सकते हो, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन इसके बेस पे कैसे लिखना है। सॉरी, आंसर यहाँ पर भी है। इसके बाद लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आपको लिखना रीड द पर्सनल डिटेल गिवन बिलो एंड प्रिपेयर द सुटेबल स्टेटमेंट फॉर ऑफ द पर्पज आपको बनाना है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज कपूर डांस स्कूल इन द वन ऑफ द लीडिंग, तो ये सब पूरा आपको रीड करना है और इसके आपको क्या करना है, पर्पज यहाँ पे लिखना है, बनाना है। ग्रुप डिस्कशन, आपको वापस से ग्रुप डिस्कशन के लिए पूरा डिटेल आपको रीड करना है और इसके कैसे आपको डिस्कशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अटेम्प्ट एनी वन, आपको वापस से क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स के लिए है। ईमेल राइटिंग के लिए है, जिसके अंदर यहाँ पे दिया है अ कंपनी हैज बीन marketing fake medicine behind the claim that the product could be effective in the preventing COVID-19 corona on the other form of influenza. Write the email to the drugs controller general of the directors of the health service Mumbai and examine the claim of the company and explain the harm this kinds of claim could be causes. इसके यहाँ पर आपको लिखना है रीजन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वापस से अटेम्प्ट द वन ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। इस पे स्पीच राइटिंग का है। प्रिपेयर द स्पीच डिलीवरिंग योर कॉलेज इन द इशू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड नीड टू बी एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न को आपको एड्रेस करना है। तो स्पीच यहाँ पर है, थोड़ा सा प्रॉपर आया नहीं है फोटो यहाँ पर इसका। आपको कंपेयरिंग करना है। इमेजिन दैट यू आर द कंपेयर द गांधी जयंती सेलिब्रेशन विच इज टू बी सेलिब्रेटेड इन योर जूनियर कॉलेज। प्रिपेयर द कंपेयरिंग स्क्रिप्ट ऑफ द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। वेलकम टू द गेस्ट करना है। मेन इवेंट स्पीच ऑफ स्टूडेंट, स्किल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड गेस्ट स्पीच। यहाँ पे क्लीनेस ड्राइव, वोट ऑफ थैंक्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। एक्सपांशन ऑफ डेटा, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइडिया अबाउट द 120 वर्ड आपको लिखना है। इट मस्ट हैव द इंट्रोडक्शन, मिडल एंड कंक्लूजन लिखना है। फॉर्चून फेवर ऑफ ब्रेव करना आपको यहाँ पर। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आपको अटेम्प्ट करना है बुक ड्राइव के बेस में। रीराइट द बुक्स दैट यू हैव द रिसेंटली रीड। राइट योर रिव्यू बेस्ड ऑन द एनी 4 पॉइंट द गिवन बिलो। आपको नेम ऑफ द कैरेक्टर दिया, मेन सपोर्टिंग रोल क्या है, अबाउट द स्टोर क्या है, थीम्स क्या है बुक के, व्हाई डिड यू लाइक टू नॉट लाइक द बुक, क्यों आप लाइक करते हो नहीं करते हो, स्पीच, फीचर, नोवेल्टीज, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिख कर बताना है। ब्लॉग राइटिंग का है, तो जैसे आपको यहाँ पर ब्लॉग राइटिंग के लिए पूछा गया है, राइट द ब्लॉग इन द प्रॉपर फॉर्मेट, रिवर्स सोर्सेस ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीज, राइट योर आंसर इन अबाउट 150 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पर अपील लिखना है यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए। प्रिपेयर अपील इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट और वाटर कंजर्वेशन टू द डिस्प्ले योर कॉलेज नोटिस बोर्ड, अट्रैक्टिव स्लोगन, मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आपको यूज करना है। प्रिसीव अपील क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम टू अंडरटेकिंग, आस्क फॉर द कंट्रीब्यूशन, नीड टू सेव द अर्थ, अदर आइडियाज ऑफ योर ओन, ये सब चीजें आपको यहाँ पर करना है। सेक्शन 4 जो आपका है लिटरली जनरल और नोबल से रिलेटेड है, जहां पर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन डू द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन है, मैच द ऑथर नोवेल्टीज गिवन इन द कॉलम ए एंड
वर्क गिवन द कॉलम बी, ठीक है, ए को बी से आपको मिक्स मैच करना है यहाँ पर, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, जो दिया हुआ है इसको इससे आपको मैच करना है। इसके अलावा ऐड अ वर्ड टू सेंटेंस इन आंसर राइटिंग, आपको ऐड करना है यहाँ पर वर्ड आपको ऐड करना है यहाँ पे कुछ, ठीक है। इसके सॉल्यूशन है, आप बाद में इसको देख सकते हो, पहले खुद से ट्राई करना है आपको। राइट द आंसर द फॉलोइंग इन द अबाउट 50 वर्ड में आपको लिखना है। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, डिस्क्राइब इन द एग्जैक्ट गिवन फॉर और